न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया के एक पार्क में और काफ़ी फेमस पार्क है। खारिया रोड की तरफ या नानुआना रोड की तरफ जब जाते हैं तो तहसील परिसर निकलते ही माफ़ कीजिए वीडियो कार्यालय निकलते ही एक पार्क आता है और इस पार्क में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये झूले लगे हुए हैं। काफ़ी पुराने झूले लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप सोचेंगे कि शाम का समय है, बच्चे क्यों नहीं है, बच्चे कुछ एक दिखाई कैसे दे रहे हैं। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि इधर इकट्ठा हो रखे हैं। यहाँ पे इकट्ठा होने का रीज़न क्या है, इतने सारे बच्चे हैं वो इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि इन बच्चों ने एक ही शिकायत करी है। जैसे ही मैं पार्क के अंदर मैंने एंट्री की तो बच्चे बोल रहे हैं कि अंकल यहाँ पे झूले तो टूटे हुए हैं, हम कैसे खेलें, दूसरी तरफ जो लगे हुए हैं उन पे हमें खेलने नहीं देते। चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। आपको आते हुए कितना टाइम हुआ है? 5 बजे। नहीं, आप पिछले कितने समय से यहाँ आ रहे हो पार्क में? तो 1-2 साल से। 1-2 साल से आ रहे हो। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया झूले टूटे हुए? 1-1.5 महीना तो हो गया होगा। 1-1.5 महीना हो गया होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ बेटा, आप कितने समय से आ रहे हो पार्क? सर मैं तो छोटा सा जब तो आते हैं जी। अच्छा, तो इन झूलों को टूटे हुए कितना टाइम? सर साल तो उत्ते ही हो गया ना जी, घटता नहीं है जी। 1 साल से ऊपर? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो अब बेटा अब क्या मांग करोगे इस झूलों को लेकर? सर झूले रिपेयर करवा दिए जाएं बस जी। अच्छा, तो आपने बोला नहीं अपने पेरेंट्स को कि झूले रिपेयर? सर कहते हैं तो ही तो आप आए हो जी। अच्छा, पेरेंट्स ने बुलाया तो ही हम आए हैं। हाँ जी सर। अच्छा, अब बेटा कितनी का समस्या हो रही है बिना झूलों के? दिल करता है झूलों पे खेलने का? यस सर। अच्छा, कितना दिल करता है? सर जी बहुत सारा करता है। अच्छा, तो वो दूसरे झूले उन पे नहीं खेलने देते? आंटी लोग खेलने नहीं देते उधर। क्या कहते हैं आंटी? आंटी कहते हैं बच्चे झूले देते हैं। अच्छा, बच्चों को झूले। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करूँ उससे पहले जो है वो मैं आपको ये झूले दिखाना चाहूँगा कि ये झूले किस प्रकार से टूटे हुए हैं। एक एक करके ये देखिएगा। ये झूले इसके बीच में जो है वो एक रोड लगनी है, यहाँ से इसके बीच में से रोड लगनी है। वो रोड जो है वो यहाँ पे इस पार्क का रख रखाव करने वाले या देख रेख करने वाले लोगों से जो है वो नहीं लगाई जा रही है। एक झूला ये खराब पड़ा हुआ है। दूसरे झूले की बात करें तो इस झूले में से भी कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट, इसमें कुछ खराबी है भाई साहब? अच्छा, हाँ ये इसके नट जो है ये भी एक्सरसाइज करने के लायक नहीं। इसके नट टूटे हुए हैं। ये देखिएगा, इसके नट टूटे हुए हैं। नट यानी कि सभी झूलों के अंदर जो है वो नट की कमी ही जो है वो हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे के झूलों की अगर हम बातचीत करें तो ये झूला कुछ ठीक सा हमें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा अगर इस झूले की बात करें तो इस झूले में भी यहाँ पे एक नट लगना है। ये नट जो है वो नहीं लगाया जा रहा है। ये देखिएगा, इस झूले में इस नट की कमी है, लेकिन ये नट जो है वो पिछले 6 महीने से 7 महीने से बताया जा रहा है कि नहीं लग पाया है। उसके अलावा आगे के झूले की अगर बात करें तो इस झूले में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस तरह की रोड जो है वो इसके दूसरी तरफ भी थी। जो ये रोड है, पैडल इसको बोलते हैं, ये पैडल दूसरा पैडल जो है वो टूट चुका था। एक रोड निकल गई थी इसके अंदर से तो वो लटक गया था। उसको रिपेयर करने की बजाय उस दूसरे पैडल को यहाँ से जो है वो उठा करके अंदर रख दिया। चलिए अब आगे वाले झूले की बात करते हैं। ये झूला जो है पहले ये चीज़ टूटी थी, उसके बाद जो है अब ये चीज़ टूटी है। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा वाइड फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये जो सारे साथी हैं ये दिखा रहे हैं, ये भी आने चाहिए इसके अंदर कि आखिर ये झूले जो हैं वो किस प्रकार से टूटे हुए हैं, कौन कौन शिकायत करने वाले हैं, कितनी समस्या हो रही है। चलिए अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब अगर बात करें तो झूलों की समस्या काफ़ी हमने देखी भी है, दर्शकों को कैमरे पे दिखाई है।
कितना समय आपको शिकायत करते हुए हो? ऐसा है सर, ये 6 महीने से लगातार ये बच्चे शिकायत कर रहे हैं। हमने न्यूज़पेपर में भी दिया था, शायद उनको ना पता हो। न्यूज़पेपर के जरिए तो उनको इन्फॉर्म हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी सुध नहीं ली। जो रिपेयर का जो पैसा आता है, मुझे नहीं पता वो किस तरह वो अपना फर्जी डाल के उसकी रिपेयर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ रिपेयर के नाम पे कुछ भी नहीं है। झूले आगे से आगे टूटते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये झूले, ये एक्सरसाइज वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये तो ख़राब है। अगर हम पार्क के रख रखाव की बात करें तो पार्क की कटाई मुझे नहीं लगता 6 महीने से इन्होंने करी हो। ये देख सकते हो आप कितनी झाड़ियाँ पार्क में उगी हुई है। आप खुद देख लो अपने कैमरा सहयोगी को कह के, आप इसका सारे का जब डायग्नोस करोगे तो आपको पता चलेगा भी इसका कितना। शिकायत आपने दी है अधिकारी? जी जी जी, हमने बहुत बार दे चुके सर, बहुत बार, नंबर ऑफ बार, मतलब कई बार। अच्छा जी जी। ठीक है। तो क्या लगता है अब आगे चेयरमैन पद के चुनाव हैं, तो कौन सा चेयरमैन आपकी इन समस्याओं का समाधान करवा सकता है? देखिए, सही मायने में तो मैं ये कहूँगा भी चेयरमैन वो बने जो रियल में इस चीज़ को समझे, ना कि वो एक फॉर्मेलिटी करता रहे। वो देखो अब कौन सी जनता जिसको चुनेगी उसको ये प्राथमिकता तौर पर देना चाहिए। ठीक है भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है बच्चों? समस्या ही सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इसमें लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया हमारे को आते हुए। यहाँ पे झूले भी टूटे पड़े हैं, बच्चों को परेशानी आती है झूले लेने में। और यहाँ पे मान ला रख रखाव देखा जाए, आप सामने देखोगे वहाँ पे वो खोलो कचरा, मान ला इसकी कटाई वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान ला काफ़ी परेशानी हो रही है इनको, ठीक है। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे वहाँ से। मैं ये बता रहा था भाई, हम कहीं जाते हैं ऑफिस में कहने के लिए इनको ऑफिसरों को ये टूटे हुए, कहते ये टूटेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। अच्छा, ये बात बोलते हैं हाँ, ऑफिसर? ये बोलते हैं। अच्छा। मैं क्या लिखित में दे दो आप ये बात, कहता लिखित में नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है। तो कितनी बार आप गए हैं, किस किस अधिकारी? 2-3 दफा गए, कई दफा गए, पता नहीं कौन है वो सचिव है, कौन है जो भी है, सफाई इंचार्ज है। अच्छा, वो ये बात बोलते हैं कि कुछ कमाएंगे, गली तोड़ेंगे तो हम कमाएंगे, हम दोबारा बनेगी तो हमारे कमीशन बनेगा। हमारे को सारे को कमीशन देना पड़ता है, एमसी को भी देना पड़ता है, एसडीओ भी देना पड़ता है ठेकेदार द्वारा, और जेई को भी देना पड़ता है, और ऊपर तक भी भेजना पड़ता है। तो उनको आपने बोला नहीं कि इसकी सफाई कटाई छटाई तो करवा दो, उसमें भी तो कमीशन बनता होगा? नहीं, उसमें नहीं बनता ना। उसमें जो तनख्वाह वाले रख रखे उनसे ही करवा देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे, पार्क का रख रखाव कैसा हो रहा है? पार्क का रख रखाव ठीक नहीं है जी। ठीक नहीं है? हाँ जी, संतुष्टिजनक नहीं है। ना तो ठीक से इसे संभाला जाता है, और अगर कोई बच्चा शरारत करता है, मान लो तोड़ता, तो उसे रोका भी नहीं जाता। अच्छा, कई बार तो बड़े बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर, हालांकि वो फुटबॉल आके खेलते हैं, और जो बुजुर्ग आदमी बैठते हैं या स्त्रियाँ जो आती हैं सैर करने के लिए, उनको लगती भी है फुटबॉल, नुकसान भी होता है। तो जो फुटबॉल बड़े बच्चे खेलते हैं उनको भी रोका जाए, और छोटों बच्चों को भी जो कोई शरारत करता है या तोड़ा फोड़ी करता है उसको भी रोका जाए। जी, कल एक लड़के का सर फट गया था उधर, कहाँ? उस झूले पे, किस चीज से? इधर हाँ, कैसे फटा था? झूले से। टूट गया था? यस, झूला टूट गया था? झूले से लगी थी। अच्छा, झूले से लगी थी। अच्छा, बच्चे जो है वो लगातार शिकायत जो है वो कर रहे हैं, और अभी बताया कि एक बच्चे का सर जो है फट गया था। चलिए, अब पार्क की जो रख रखाव कैसा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर देखिएगा, इधर ये जो गंदे वाला घास है ये उगा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बोरवेल यहाँ पे लगा हुआ है, चलता या नहीं चलता वो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये घास उगी हुई दिखाई दे रही है। इससे प्रतीत होता है कि इस पार्क की कटाई छटाई हुए काफ़ी समय हो गया, इतनी बड़ी घास हो चुकी है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो हरी घास जिसको बोलते हैं, दूब जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। ये बच्चे साइड में हो जाएं एक बार, कृपया बच्चों से अनुरोध करूँगा। तो ये देखिएगा, ये दूब जिसको बोलते हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है। और इसके अलावा ये देखिएगा, ये कूड़ा करकट जो है, कचरा जो है, ये जो है किस प्रकार से यहाँ पे पड़े हुए हैं। नैपकिन वगैरह है या पैड्स वगैरह है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये कचरे का जो बियर का या स्टिंग का डब्बा है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा तस्वीरों में किस प्रकार से कितनी केयर इस पार्क की जो है वो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो यहाँ पे
कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक तस्वीर आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, यानी कि इसमें घास की कटाई छटाई का कोई भी प्रबंध जो है वो नहीं किया गया है। एक तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा, ये जो जाल जो बना रखा है, एक पिंजरा सा बनाया हुआ है, ये दरअसल वाटर कूलर के लिए बनाया हुआ था। इसके अंदर आप पाइप देख सकते हैं, एक सफ़ेद कलर की, ये पानी वाटर कूलर के अंदर भरने के लिए पाइप जो है वो लगाई हुई थी। अब यहाँ से वाटर कूलर ही गायब हो चुका है। गर्म पानी का मैंने बोला था, लेकिन गर्म पानी तो क्या, ठंडा पानी तो क्या, गर्म पानी भी जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पार्क के अंदर वाटर कूलर जो लगा हुआ था, किसी ने दिया था या प्रशासन ने खुद लगाया था, आखिर वो वाटर कूलर गया कहाँ? भाई साहब, यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ था, कहाँ गया? बिल्कुल सर, पता नहीं, इन्होंने रिपेयर कराने की बजाय मुझे लगता है गायब ही कर दिया जी। भी रिपेयर ना करवाएं, इसको उठा के और रिपेयर डाल रहे होंगे। यहाँ पे इन्होंने अपने कागजों में तो दिखा रखा होगा, उसकी रिपेयर भी दिखाते होंगे। यही सारा हाल इन्होंने पार्क का कर रखा होगा, ये रिपेयर भी दिखाते होंगे, न्यू इंस्ट्रूमेंट भी दिखाते होंगे, लेकिन आप देख रहे हो जी क्या है। सेक्रेटरी साहब से आप मिले, क्या कहते हैं? मैं बहुत बार मिला जी, मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा इंसान भी है जिसको यहाँ पे सेक्रेटरी बना के भेजा गया है। मुझे नहीं लगता वो एक गुड मैन है। वो उसको बिल्कुल वो अनदेखी, उसके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। तो बहुत दुख होता है जी जब ऐसा कोई आदमी अपनी सीट पर आके, है तो सेवादार, लेकिन वो देख लो क्या कितनी सेवा कर रहे हैं शहर की, वो आपके सामने है सर। पानी पीने एक तस्वीर ये है, देखिएगा कि बच्चे किस प्रकार से अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है वो पानी यहाँ पे पी रहे हैं, पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गर्म ही सही, लेकिन पानी तो है, लेकिन बच्चे जो है वो यहाँ पे जैसे तैसे पानी पी करके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा भागदौड़ करते हैं तो प्यास लगती है उन्हें, तो ज़्यादा जो है वो जैसे तैसे करके गर्म ही सही अपनी प्यास जो है वो इस गर्म पानी से बुझाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल और केवल सिर्फ ठंडे पानी की व्यवस्था ना होने के कारण, वाटर कूलर की व्यवस्था ना होने के कारण। ये इधर जो है ये झूले नए लगे हुए हैं, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। एक झूला ये है और दूसरे जो है वो इस तरफ हैं। ये नए झूले हैं, ये न जाने कब तक ठीक रहेंगे, ये भी एक दिन टूट जाएंगे तो या तोड़ दिए जाएंगे ताकि कमीशन बन जाए, जैसा पहले कहा था। एक छोटी सी गुड़िया है। गुड़िया, कितना समय हो गया बेटा आपको यहाँ आते हुए? 2 दिन। 2 दिन ही हुए हैं? अच्छा, अभी आना शुरू किया आपने? हाँ जी। तो यहाँ पे आकर के आपने देखा है तो पार्क में कैसे हैं झूले? टूटे हुए हैं। टूटे हुए हैं, निराश हो गए होंगे आप तो, है ना? कहाँ से आते हो आप? रानिया से। रानिया से ही आते हो? अच्छा, 2 दिन ही हुए हैं आपको आते हुए हैं? अच्छा, पार्क में आते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे भी 2 दिन हुए हैं। अच्छा, 2 दिन हुए। तो यहाँ पे आके आपने क्या देखा इस पार्क में? आधे झूले टूटे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो और बाकी के झूले? और थोड़े से ठीक हैं। थोड़े से ठीक है। साफ सफाई कैसी है यहाँ? अब घास से बहुत बढ़िया लगती भी है पैरों पे। अच्छा, पैरों पे लगती है घास, तो नंगे पैर नहीं घूम सकते? अच्छा, पानी पीने के लिए वाटर कूलर है यहाँ? ना, वाटर कूलर भी नहीं है। अच्छा, तो 2 दिन में आके आपको यहाँ खुशी मिली है या निराश हुए हो आप? निराश हुए हैं। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे आप? यहाँ पे झूले जो लगे हैं वो ठीक करवा दें। आपको कितना टाइम हो गया बेटा यहाँ आते हो? हमारे स्कूल का पार्क में रोज ही आते इधर। अच्छा, यहाँ इस पार्क में रोज ही आते हो आप? अच्छा, तो झूले कैसे हैं यहाँ पे सारे? बहुत अच्छे। अच्छे हैं? ये टूटे हुए हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूँगा। पार्क जो है ये देखिएगा, ये घास देखिएगा यहाँ पे, अगर इसकी देखरेख होती तो ये घास शायद जो है वो यहाँ पे ना उग पाता। और इसके अलावा ये जो पत्ते इकट्ठे कर दिए जाते हैं, इकट्ठे करके एक ही जगह पे छोड़ दिए जाते हैं, ये देखिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी लापरवाही मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा। ये ऊपर स्ट्रीट जो लाइट लगी हुई है, इस लाइट की तरफ देखिएगा। सबसे बड़ी लापरवाही जो ये है कि ये दिन रात जो है वो जलती रहती है। अब दिन का समय है, लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जली हुई है। और इसके अलावा चलती फिरती मौत का उदाहरण जो है ये पार्क हमें सरासर जो है वो दिखा रहा है, दे रहा है। ये देखिएगा, एक ये साथी है यहाँ पे, इसका जो वायरिंग जो है
उसमें किसी तरह की कोई लॉक नहीं लगा रखा, ना किसी तरह की कोई सेफ्टी लगा रखी है। यहाँ पे अगर बच्चा आकर के इसको हाथ लगाता है तो करंट लगने से भी मौत का खतरा रहता है। भाई साहब, इसके लिए भी आपने बोला सब नगर पालिका वाले इसको नहीं जलाएंगे, आम पब्लिक जो घूमने आती है उसका ये काम है। जब से ये लगी उनका काम है, कल को मरेगा आम लोग मरेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। ये कितनी बार हमने शिकायत कर चुकी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ईंट रखी हुई है, भी तार साथ ना चिपके, ये नंगी तारें हैं, सारा दिन साथ लगी रहती है, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो आम पब्लिक का जो यहाँ घूमने आते हैं उनका, ये देख लो वो देख लो सामने, उसी में बिल्कुल नंगी तारें हैं एकदम। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो भी जूम करके दिखाए आपको। वहाँ पे भी तारें जो है वो नंगी तारें पड़ी हुई हैं। वो मीटर है, मीटर के नीचे की अगर मैं केबिन जो बना हुआ है उसकी अगर बात करूं तो ये देखिएगा, यहाँ पे भी जो है वो नंगी तारें इसके अंदर हमें दिखाई दे रही हैं। यानी कि ये काम नगर पालिका वालों का है, इसको बंद करना, इसको जगाना, पर ये उनको तो कोई फुर्सत नहीं है। जो लोग यहाँ रात को घूमने आएंगे वो ही जगाएंगे, वही बंद, ये अब बंद भी नहीं होती ना जगती जी। ये तारें मैंने ईंट रखी है जी, ये साथ में ये तारें यहाँ चिपकी हुई थी, क्योंकि आम बंदा आएगा और इसमें सारा दिन करंट रहता है जी। ये ईंट रख दी भी तार इधर ना चिपके जी इससे। हाँ जी, चलिए, बच्चे लगातार यहाँ पे घूमते हैं शाम के समय में और यहाँ पे आते हैं। वाटर कूलर की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि नहीं है, गर्म पानी है और यानी कि तमाम तरह की असुविधाएं इस पार्क के अंदर हमें देखने को मिली है। पालिका के कर्मचारियों को कहते हैं जा करके, तो पालिका के कर्मचारी जो है वो इनकी किसी तरह की कोई सुध जो है वो नहीं ले रहे हैं। पिछले 1 साल से पार्क के झूले खराब पड़े हुए हैं। केवल एक नट बोल्ट की या एक रोड की बदौलत ये झूले जो है वो बच्चे जो झूले लेने से वंचित रह रहे हैं। लेकिन पालिका के कर्मचारियों की इतनी सी हिम्मत नहीं हो पाती कि आ करके यहाँ पे इन झूलों की रिपेयर करवा दें। एक तरफ तो यहाँ के जो लोगों का कहना है कि पालिका के कर्मचारी कहते हैं कि जब ये टूटेंगे तभी उन्हें कुछ कमीशन बनेगा, लेकिन अब टूट चुके हैं, लेकिन कमीशन के चक्कर में ही सही आप इन्हें ठीक तो करवा दीजिए। उसके बाद सफाई की बात करें तो सफाई कर्मचारी यहाँ पे रखे हुए हैं, न जाने वो कहाँ है सफाई कर्मचारी। किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था हमें नहीं देखने को मिली, घास की कटाई छटाई हमें अच्छे से देखने को नहीं मिली। यानी कि ये पार्क जो है ये राम भरोसे चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। खैर, आप अगर इस पार्क के बारे में जानते हैं, पार्क में आए हुए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी सुविधा है, ताकि अधिकारियों को पता चल सके या नेताओं को पता चल सके, वो उन पर प्रेशर कुछ डाल सकें कि पार्क की साफ सफाई जो है वो क्यों नहीं करवाई जा रही है। खैर, आने वाले जो भी चेयरमैन प्रत्याशी है, सभी चेयरमैन प्रत्याशियों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो इस तरह से पार्कों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी ज़िंदगी दांव पे लगी रहती है, इसकी ओर ज़रा ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।